हेलो स्टूडेंट्स। यूपी स्पेशल के आज 11th 11वां लेक्चर है। चलो देखते हैं इसमें। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है मेनली आपका हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख और सनातन सभी धर्म के अनुयायी रहे हैं। यहाँ तक कि आपको पता है बुद्ध, जैन और हिंदू, इनका तो यहाँ पे उत्पत्ति भी मेनली यहीं से, इसी राज्य से होती है। अयोध्या में भगवान राम, मथुरा में कृष्ण, आपका जैन अयोध्या में पांच पांच जैन जो तीर्थंकर हैं उनका जन्म स्थान है। चार तीर्थंकरों का बनारस में जन्म स्थान है। और हिंदू और आपका ये सारे जो आपके जितने भी धर्म हैं यहीं उत्तर प्रदेश में ही फ्लरिश हुए हैं। तो इसमें एक दूसरे के प्रति सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित और समृद्ध करते हैं। एक दूसरे का इम्पैक्ट आता है एक दूसरे पर। तो इसमें आपका जैसे देखते हैं 15वीं शताब्दी में जौनपुर में अटाला मस्जिद बनी थी। फतेहपुर सीकरी में पंच महल बना था। पूछा जाता पंच महल कहाँ है, तो कहाँ फतेहपुर सीकरी। सिकंदरा में अकबर के मकबरे हैं। इन सभी में क्या है, इस सारी जो बिल्डिंग्स बनी हैं इस पे आपका बौद्ध के जो विहार बने हैं। बौद्ध धर्म के दो चीज़ होती हैं, एक होता है चैत्या और एक होता है विहारा। चैत्या वो जगह होती है, इसमें क्या होता है, एक आपके रूम टाइप रहता है, इसमें सिर की तरफ थोड़ा ऊंचा रहता है और पैर तरफ नीचे, मतलब इधर ये आराम जो आपका सॉरी चैत्या में क्या होता है, यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ पे क्या है, वार्षिक ध्यान लगाते हैं पूजा के लिए। और जो बिहार है, बिहार में रहने के लिए जो उसके जो बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स रहते हैं वो क्या है, इसमें रेस्ट करते हैं, रहते हैं। तो उनका क्या है, सिर की तरफ में ये ऊंचा रहता है थोड़ा, और पत्थर का ही बना होता है, और इधर थोड़ा नीचा रहता है। तो ये चैत्य विहार, ये अलग अलग दो बिल्डिंगें रहती हैं इनकी, बौद्ध में होती हैं, बुद्धिज्म में। तो इन्हीं का जो प्रभाव है आपका, चाहे पंच महल हो, चाहे अकबर के मकबरे हों, या जौनपुर की अटाला मस्जिद, इसकी झलक उसमें देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ से भी अडॉप्ट किया है। आगरा के जो दीवाने खास बना है, में आगरा जो दीवाने खास में विष्णु के सिंहासन, शेख अली चिश्ती की मजार जो है उसमें क्या है, सर्पिल ब्रैकेट जो जैन प्रभाव को दिखाती है। हिंदू वास्तुकला की पहचान कमल, कलश, जंजीर और घंटा से सीकरी में भी देखे जा सकते हैं। जो कि हिंदू वास्तुकला क्या है, जिसमें कमल, आपका कलश भी लगाते हैं मंदिर में, ऊपर लगता है, जंजीर चेन रहती है एक, और घंटा रहता है। ये सब सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग है उसमें भी लगे हुए हैं। तो क्या है, यहाँ पे सारे जितने भी रिलीजन का आर्ट्स है, जो कल्चर्स है, वो सारा वहाँ पे इन्फ्यूज हो रहा है, सारी एक जगह कन्वर्जेंस हो रहा है, राइट। तो उनका एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट है। ताजमहल में देखो गुंबद बने हैं, वो कहाँ के, अरब के हैं। ईरानी या तुर्क गुंबदों से भिन्न हिंदू बौद्ध वास्तुकला की प्रकृति, जो प्रतिकृति प्रतीत होते हैं, उन्हीं की नकल लगता है। संगीत में अमीर खुसरो ने क्या है, त्रितंत्र बीणा और पंखावज, जो पखावज के नए संस्करण जैसे सितार और तबला दिए हैं। तो पूछा जाए सितार और तबला को खोज किसने की, अमीर खुसरो ने, सितार और तबला की। हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें ख्याल है ना, उसमें नई नई उसकी विधाएं वो शुरू की इन्होंने। कथक जो एक नृत्य था, पहले एक्चुअली इनिशियली ये भक्ति नृत्य था। जो कथक है वो बाद में जो है आपका मनोरंजन के लिए बना है, लेकिन पहले क्या था, भक्ति गान था, भक्ति डांस था, है ना, आपका स्पिरिचुअल डांस था। उसके बाद में मथुरा वृंदावन में विकसित हुआ था भक्ति के रूप में। लखनऊ में उसमें भाव और अभिनव के नए रंग भरे। तो अगर पूछा कथक की उत्पत्ति कहाँ हुई बच्चा, मथुरा वृंदावन से हुई थी। तो ये सारे इतना डाइवर्स अपना स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसमें इतनी सारी चीज़ें हुई। चलो अब पढ़ते हैं। जो प्राचीन काल में जो भारत मुनि थे, इन्होंने लिखा है नाट्यशास्त्र। भारत मुनि ने कौन सा शास्त्र की किताब लिखी है, नाट्यशास्त्र। पूछा जाता, बहुत पूछा जाता बच्चों। ये इसे बोलते हैं नाट्यशास्त्र को, केवल ऐसा उत्तर भारत में नहीं, ये पूरे भारत के लिए जो है एक संगीतों की बाइबल है। मतलब इसमें इतना सारी चीज़ें थी, सारे संगीत और डांसेस जो हैं यहीं से निकले हैं। किससे, भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है ना, नाट्यशास्त्र से ही सारा निकला है। उत्तर प्रदेश में लोक संगीत ने जो है काफ़ी, पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, काफ़ी, पीलू, वृंदावनी, सारंग। और महाप्रभु जो वल्लभाचार्य हुए, इन्होंने मथुरा वृंदावन में पुष्ट संप्रदाय, ये पूछा जाता पुष्ट संप्रदाय की स्थापना की, तो किसने की, वल्लभाचार्य ने। कहाँ की, मथुरा वृंदावन में की। किसकी, पुष्ट संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य विषय क्या था, कृष्ण लीला। वल्लभाचार्य ने संगीत, भजन संगीतबद्ध भजन पदों के गायन मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। तो पुष्ट संप्रदाय किसने किया, वल्लभाचार्य ने, याद रखना।
कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अष्ट प्रहार उपासना, क्या है, अष्ट प्रहार, 8 पहर जो है उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। वल्लभाचार्य के पुत्र जो उनके शिष्य थे उनका नाम था विट्ठलनाथ, उनके पुत्र भी थे और शिष्य थे, के पुत्र एवं शिष्य विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीलागान संप्रदाय में जो है अष्टछाप कवियों की स्थापना की। किसकी? अष्टछाप की। अब अष्टछाप में कौन कौन कवि शामिल थे? वल्लभाचार्य हुए, वल्लभाचार्य के बेटे जो हुए उनका नाम विट्ठलनाथ था। विट्ठलनाथ कौन है? 8 कवि थे उसमें। कौन कौन? सूरदास, फिर नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास। कितने हैं? ये 8 लोग थे। तो सारे दास थे, 2 स्वामी, याद रखना। स्वामी जो हितहरि वंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता था। किसको? स्वामी हितहरि वंश, हित हरि वंश, हित हरि वंश नाम याद रखना। ये कौन है? इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, इतना ये इनको संगीतज्ञ आता। हितहरि वंश ने 84 पदों को 14 राग रगनियों में निबद्ध किया, है ना। सखी जो किसने लिखा था? निम्बार्क। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ने केलिमाल एवं अष्टादश पदों की रचना की। उन्होंने केलिमाल में 110 पदों का राग विभाजन किया है। स्वामी हरिदास को अनेक विद्वान ध्रुपद की डागुर वाणी का प्रवर्तक कहते हैं। ध्रुपद की जो डागुर वाणी है उसको बोलते हैं कि इन्होंने ही उसे बनाया था। उन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गावन द्वारा अर्चना पद्धति का श्री गणेश किया, मतलब शुरुआत की। और हरिदास जो है तानसेन के गुरु भी थे, कहते हैं गुरु थे, जो कि अकबर के समकालीन थे। स्वामी हरिदास ने जो है केलवल संग्रह के माध्यम से अर्चना ध्रुपद सारी चीज़ें शुरू की थी, है ना। और ग्रंथ नाद विनोद, ग्रंथ नाद विनोद में नाद विनोद किसने लिखा है? स्वामी हरिदास। नाद विनोद में स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। हरिदास के भी 8 शिष्य थे। कौन कौन थे? बैजू, तानसेन, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, सौ थे। इसमें फेमस तानसेन थे, लेकिन इनके पास क्या थे? 8 इनके भी थे, राइट। स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में 18 स्थान के स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगाकर नई वीणादान शैलियाँ भी प्रचलित की। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा जो है वीणा वादन की शिक्षा प्राप्त की थी। तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे और उन्होंने ध्रुपद शैली की गायकी में महारत हासिल थी, याद रखना। स्वामी हरिदास की ध्रुपद गायकी की शैली को जो गोबर हार थी, स्वामी हरिदास की कौन सी शैली थी? गोबर हार। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, हरिदास ने कौन सा सिखाया तानसेन को? दीपक राग। और बैजू बाबरा को जो है मेघ राग, और गोपाल नायक को मालकौंस राग में सिद्ध शक्ति दी थी। हरिदास जयंती समारोह एवं ध्रुपद मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मथुरा में प्रतिवर्ष होता है, जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ भाग लेते हैं। और ऐसा बोला जाता है स्वामी हरिदास को जो है 1567 में जो माघ शुक्ल पंचमी थी उस दिन बांके बिहारी ने दर्शन दिए थे। यह तिथि बिहार पंचमी या श्री पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन निधिवन में विशेष संगीत जो है समारोह होता है। हरिदास संप्रदाय के 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र थे। कौन कौन से? बांके बिहारी का मंदिर, निधिवन, गोरेलाल का मंदिर, रसिक बिहारी मंदिर और टटिया थट्टी का स्थान। जो मीराबाई थी, मीरा की भांति ब्रज में कृष्ण भक्त धारा की ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है। देखो ये बड़ा नाम है ताज बेगम, और किसमें थी? कृष्ण भक्त धारा में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन्होंने विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी, किसने? ताज बेगम ने। ताज बेगम जो थी कृष्ण भक्ति धारा में थी और इन्होंने विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो और क्वेश्चन होते हैं यही पूछे जाते हैं। वे ध्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका थी। ध्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका थी, जो वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद के शिष्य कौन थे? सुरसुरानंद ने 500 ध्रुपद बंदिशों की रचना की थी। इन्हें रामानंदी ध्रुपद नाम से भी प्रचलित है। अयोध्या के पुराने कथक कलाकारों में कौन कौन थे? संत गोपाल मिश्र, लोटन जी, नानक जी। प्रसिद्ध मृदंग वादक कोदू सिंह बहुत समय से अयोध्या में रहे, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज जिले में हुआ था। कहाँ? कासगंज जिला के पटियाली में 1253 में। अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके उनमें श्रुति मधुर रागों का आविष्कार किया था। याद रखना, इन्होंने आविष्कार किया किस चीज़ का? जो ईरानी संगीत राग थे उनमें क्या है, प्रचलित भारतीय रागों में मिश्रण करके क्या शुरू किया? अनेक श्रुति मधुर रागों का आविष्कार किया।
पूर्वी गौड़ का जो कांगली, एक अन्य राग के सम्मिश्रण से राजगिरी, हिंडोल, नरेश के मिश्र से यमन, सारंग, ये सारी चीज़ें जो हैं जिल्फा आगरा आदि आविष्कारों में प्रसिद्ध है। किसने किए थे? अमीर खुसरो ने। खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, गोलक लवाना आदि शैलियों का प्रचलन किया था। खुसरो को तबला और सितार वाद्यों का श्रेय दिया जाता है। तबला और सितार का आविष्कार किसने? खुसरो ने। वेरी इंपॉर्टेंट। खुसरो ने तत्कालीन ध्रुवन गायन शैली में ईरानी संगीत का, मेन चीज़ इनका इन पर ईरान का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। आगे चलकर जिसे ख्याल गायन शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ख्याल गायन शैली ने बाद में ध्रुपद का स्थान ले लिया। पूछा जाता है ध्रुपद का स्थान बाद में किसने लिया? ख्याल ने। बिलावल सप्तक पर आधारित इस शैली ने जो है हिंदुस्तानी संगत उत्तर भारत में कौन सी थी बच्चों? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है ना, जिसे बोलते हैं हिंदुस्तानी जो आपका है, और दूसरा कौन? कर्नाटिक संगीत पद्धति जो है, म्यूजिकल सिस्टम है, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक, याद रखना दो यहाँ पे है। खुसरो के पौत्र जो हुए मसीद खां ने सितार की मसीद खानी वादन का प्रचलन किया था। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी, सरकी का मतलब होता पूर्वी, इन्होंने जो है शुरुआत की थी, तो क्या है सरकी ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के लिए टप्पा शैली का प्रचलन किया। किसने? हुसैन शाह ने। बाद में इसमें बहुत सारे गायक हुए, बेगम अख्तर हुई, ये सब हुए, तो इन्होंने वर्तमान अयोध्या के थे सब, ये सभी कहाँ थे? अयोध्या के। शंभू महाराज ने रहमुद्दीन खां से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। तो शंभू महाराज टप्पा शैली को सुप्रतिष्ठित करने वाले पंजाब के शोरे मियाँ फैजाबाद में बस गए थे। ठीक है। और वाराणसी की सितारा देवी अलकनंदा देवी ने कथक नृत्य में के क्षेत्र में शिक्षा जो है ख्याति प्राप्त की थी। शंभुनाथ मिश्र को जो है वाराणसी का आकर बस गए थे। अकबर अली खां कौन कहाँ बस गए ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस किन लोगों ने क्या क्या खोज की, किस में वो फेमस है, उनके नाम आपको याद रखने बच्चों। तो खुले चक्कर वाले बोरन, ये सारी चीज़ें, श्रीमद राजमाना, ये सब चीज़ें गोपीगढ़ बनारस ने गौरव को। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रातःकाल सायनाई वादन की परंपरा आज भी प्रचलित है। ठीक है। 80 घाट के खुले प्रांगण में गंगा तट पर ध्रुपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है ना। इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसे? डॉक्टर लालमणि मिश्र को दिया जाता है। रामपुर रियासत के नवाब जो थे हामिद अली, तत्कालीन भूमध्य ध्रुपद गायक उस्ताद बेदल के शिष्य थे। जो आपका रामपुर है, रामपुर के वो थे। जो बिंदादीन जैसे कथक के आचार्य, कोदुद्दीन जैसे पखावज आदि बाजिद अली का दरबार थे। बाजिद अली कहाँ थे आपके? बाजिद अली शाह किस में थे? उनके जो आपका बीजापुर के थे, उनके दरबार में थे। ठुमरी की प्रणेता कौन थे? महाराज विद्यादेव। बाजिद अली शाह राहत नृत्य का विशाल आयोजन करते और कृष्ण की भूमिका में स्वयं को प्रस्तुत करते। कौन? बाजिद अली शाह। बाजिद अली ने स्वयं को अख्तर पिया, विद्यादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार की। नवाब वाजिद अली शाह के काल को अवध कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब मेंस लिखते हो या ये स्वर्ण युग पूछा जाए तो किस में था? वाजिद अली की समय। वाजिद अली के समय को जो है आपको क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। विद्याधीन और शंभू महाराज, लच्छू महाराज, जितने भी महाराज हैं सब कथक के हैं। जितने भी महाराज लास्ट में शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, लखनऊ कथक शैली की नई दिशा दी। विद्याधीन के अतिरिक्त लखनऊ घराना आ जाते हैं। ये घराने उत्तर प्रदेश में 2-3 हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। इनमें कौन थे? मोदू खां, बक्सू और बक्सूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। मोदू खां के शिष्य थे पंडित राम शाह ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया। पंडित सखाराम, अयोध्या प्रसाद, ये सारे सब अलग अलग उनके थे। आज लखनऊ में परंपरा को शुरू किया। फिर आता है आगरा घराना। आगरा घराना जो है मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। मुगलों के समय आगरा प्रसिद्ध था। आगरा घराने का सूत्रपात किसने किया था? श्याम रंग और सरस रंग से बना जाता है। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। इस घराने के अद्वितीय गायक उस्ताद फयाज खां थे। आगरा घराने की उत्पत्ति जो है किसने की थी? खुदा बख्श से मानी जाती है। और इसके जो आपके मेन संगीतकार कौन कौन थे? घग्गे खुदा बख्श, शेर खां, गुलाम अब्बास, इमदाद खां, हमीर खां, बिलायत हुसैन खां, फयाज खां, ये सभी थे। फिर सहारनपुर घराना,
इसमें सहारनपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत थे। सहारनपुर के बहराम खां को पंडित की उपाधि दी गई थी। जो बहराम खां था उसे पंडित की उपाधि दी गई थी। इनायत हुसैन खां साहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। अतरौली घराने के चांद खां काले खां को धुमर, इसके पूर्वज सांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे। ये देखो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य महोत्सव हैं आपको पता होना चाहिए। सरधना महोत्सव कहाँ होता है? मेरठ में। कालकी का कहाँ होता है? संभल में, है ना, ये पता होना चाहिए। कालकी कहाँ है? संभल में। फिर लठमार होली कहाँ होती है? मथुरा में होती है। यमुना महोत्सव कहाँ होता है? मथुरा में होता है। ताज महोत्सव कहाँ होता है? आगरा में। राम बारात उत्सव कहाँ होता है? अब राम बारात उत्सव आ गया तो बच्चा अयोध्या में आ जाएगा, तो इसको देखो, राम बारात उत्सव कहाँ है? आगरा में। सुलह कुल कहाँ है? आगरा में। सुलह कुल में हिंदू मुस्लिम दोनों बराबरी का हिस्सा लेते हैं। याद रखना है, बहुत पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम वाला एकता वाला कौन सा? सुलह कुल। हिंदू मुस्लिम की एकता देखो लिखा भी है, ठीक है। तो उसके बाद में आपका इटावा में कौन सा होता है? सैफई महोत्सव। कन्नौज में क्या होता है? कन्नौज पर्यटन उत्सव होता है। बिठूर गंगा महोत्सव बिठूर में होता है। फिर कंपील और बौद्ध महोत्सव कहाँ होता है? संकीसा में, जो फर्रुखाबाद में। संकीसा में बोलते हैं कि जो भगवान बुद्ध जो है अपनी माँ से ऊपर मिलने गए थे, फिर वहाँ से वापस आए थे ऊपर से, है ना, तो इससे संकीसा वहाँ पे। श्रावस्ती में बौद्ध महोत्सव होता है। लखनऊ में लखनऊ महोत्सव है। संत कबीर नगर में क्या है? मगहर। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे आपका है सब कबीर उत्सव होता है ना। संत कबीर नगर में क्या होता है? कबीर उत्सव होता है। उसके बाद में आपका बनारस में कौन सा होता है? बुद्ध महोत्सव सारनाथ में, और गंगा महोत्सव होता है। सोन में सोन महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव। कजली महोत्सव कहाँ होता है बच्चों? महोबा में। कजली का अगर बात करो तो मिर्जापुर में आता है, लेकिन कहाँ है? महोबा में होता है। याद रखना, झांसी महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बच्चों। अलीगढ़ खुर्जा घराने का आरंभ जोधे खां से माना जाता है, ठीक है। इस घराने में खबूर बख्श श्रेष्ठ सितार वादक थे। इटावा के उस्ताद इनायत खान को गौरीपुर रियासत बंगाल में बसाने के कारण सितार वादन की परंपरा गौरीपुर घराने के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद में आपका कासगंज के ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ गायकों के साथ विस्तार क्या था? सितार वादक भी थे। शाहजहांपुर घराना सरोद वादन के लिए क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध रहा। सरोद के लिए याद रखना। लोकगीतों के संदर्भ में ईश्वरी, फाग, आला, ब्रज, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पूछे जाते हैं, कौन से संगीत कहाँ पे होता है, तो याद रखना है सभी। बुंदेलखंड में ईश्वरी का फाग, लोकगीतों के संदर्भ में ईश्वरी का फाग। आल्हा कहाँ होता है? ब्रज की होली। आपका बुंदेलखंड में ईश्वरी फाग और आल्हा होता है, ठीक है, याद रखना, ईश्वरी का फाग और आल्हा। ब्रज की होली, रास नृत्य, ये सब कहाँ होता है? आपका ब्रज में होता है। रास नृत्य, मिर्ज़ापुर बनारस की कजरी, मिर्ज़ापुर बनारस की कजरी, बिरहा, कजरी बिरहा। कानपुर के श्री पहलवान, हाथरस में पंडित राथाराम की नौटंकी परंपरा आदि काफ़ी लोकप्रिय रहे। उसके बाद देखो प्रमुख मेले कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश। शाकंभरी का देवी का मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में बच्चों लगता है। नौचंदी का मेरठ में बहुत प्रसिद्ध मेला है। नौचंदी एक्सप्रेस भी चलती है इसके नाम से, है ना। फाल्गुन मेला कहाँ लगता है? रामपुर में। गढ़मुक्तेश्वर मेला गढ़ में लगता है, हापुड़ में जो है। बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर में लगता है, बुलंदशहर में। कौन सी? बल सुंदरी देवी मेला। हरिदास जयंती वृंदावन में होती। कंस मेला, गुड़िया मेला, श्रवणी, जन्माष्टमी, देवा छठ, झूला मेला, ध्रुपद मेला, ये सब कहाँ है? मथुरा में। आगरा में कौन सा है? बटेश्वर मेला, जो कि पशु मेला है, बटेश्वर मेला। नवरात्र, गढ़गांव और कैलाश मेला भी होता है। फर्रुखाबाद में कौन सा लगता है? मकरपुर का मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगीपुर मेला, श्रवणी मेला। और आपका कासगंज में सोरो मेला। ढाई घाट का मेला लगता है शाहजहांपुर में। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में। बेरिया घाट मेला हरदोई में। कौन सा? बेरिया घाट मेला हरदोई में। सैयद सालार उर्स होती है। देवा शरीफ का मेला कहाँ है? बाराबंकी में। देवी पाटन मेला बलरामपुर, बलराम में देवी पाटन है, बलरामपुर में। परिक्रमा मेला कहाँ होता है? अयोध्या में। रावण मेला अयोध्या में। खिचड़ी मेला कहाँ हो? गोरखपुर में। गोविंद साहब मेला कहाँ होता है? अम्बेडकर नगर। ये सब मेले बहुत पूछे जाते हैं। कालिंजर का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? बांदा में।
रामायण मेला चित्रकूट, रामायण मेला दो जगह लगेगा, अयोध्या में भी और चित्रकूट में भी। प्रयागराज में कौन सा लगता है? शिल्प मेला लगता है, महाकुंभ मेला लगता है, अर्धकुंभ लगता है, माघ मेला लगता है। दादरी बलिया में ददरी मेला लगता है, ददरी मेला, बलिया में ददरी मेला। नक कटैया मेला कहाँ लगता है? बनारसी में। रथ यात्रा बनारस में। ध्रुपद मेला बनारस में। विंध्याचल देवी मेला कहाँ लगता है? मिर्जापुर में। नेक्स्ट बच्चों, आपको कौन कौन से नृत्य कहाँ कहाँ है बहुत पूछे जाते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है पढ़ना है इसे। देखो, चरकुला कहाँ होता है? ब्रजभूमि में। चरकुला बहुत इंपॉर्टेंट है। चरकुला नृत्य में होता क्या है? एक पहिया गोल गोल होता है, उसमें बहुत सारे दिए लगे होते हैं और सिर पे रख के उसे डांस करते हैं, है ना। ये रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है। चरकुला कहाँ होता है? ब्रज में भूमि में होता है। पाई डंडा ये कहाँ है? बुंदेलखंड का। राई बुंदेलखंड। दीपावली बुंदेलखंड। दीपावली पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेन जो लोक नृत्य है, दीपावली फेस्टिवल है, नो लोक नृत्य कहाँ का है? दीपावली पूरे उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है, लेकिन ये जो डांस कहाँ का है, लोक नृत्य कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का है। शायरा बुंदेलखंड का है। कार्तिक गीत बुंदेलखंड का है। देखो बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा है कार्तिक गीत, दीपावली, साई, राई, शायरा। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्मा कहाँ है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। सहारिया द्वारा जात द्वारा किया। चौरसिया ये कहाँ है? जौनपुर में है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। फिर लोकगीत, वो तो लोक नृत्य हो गए। लोकगीत में रसिया, रसिया के नाम से पता चल रहा हो रहा है, श्री कृष्ण भगवान रसिया थे तो ब्रजभूमि क्षेत्र में। कजरी मिर्जापुर में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। आला बुंदेलखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिरहा पूर्वांचल में होता है। कजरी मिर्जापुर और बिरहा का है पूर्वांचल में। और प्रमुख मेले ये सब अभी बता दिए थे कहाँ कहाँ पे होते हैं। कबीर मेला, मघार, पर्यटन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। उसके बाद में अब नृत्य का पाई डंडा जो है बुंदेलखंड में अहीरों द्वारा डंडे चलाते हैं ना, अहीरों द्वारा किया जाता है। राई नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना, इसमें मयूर नृत्य, इसमें वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर करती हैं। और शायरा जो डांस होता है बुंदेलखंड में किया जाता है। जनरली कहाँ किया जाता है? हमीरपुर, झांसी, ललितपुर। यह नृत्य जो है वर्षा ऋतु में जो है किसानों द्वारा किया जाता है। युवा लड़के लड़कियाँ होती हैं, हाथ में डंडा लेकर किया जाता है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा का आशीर्वाद लिया जाता है। किसमें? शायरा में। दीपावली नृत्य में क्या होता है? बुंदेलखंड के हीरो द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। मतलब एक आपका चरकुला टाइप है, जो ब्रज में चरकुला होता है पूरा पहिया टाइप, एक एक दिया करके करते हैं। कार्तिक नृत्य गीत में क्या करते हैं? ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। इसमें श्री कृष्ण गोपियों के संबंधों का वर्णन है। धोबिया राग इंपॉर्टेंट, धोबी जात द्वारा किया जाता है। इसमें नृत्य को एक नर्तक धोबी और दूसरा नर्तक गधा बनता है ना। एक नृत्य में क्या है? एक नर्तक जो नाचने वाला धोबी बनेगा और एक गधा बनेगा उसमें, ठीक है। नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। कौन सा? धोबिया, जिसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। यह नृत्य जन्म, विवाह, जन्म, पैदा हो, कोई विवाह, दशहरा, होली जैसे त्योहारों में किया जाता है। कहाँ जात द्वारा इसे मंगल कार्यों के लिए किया जाता है। कौन सा? धोबी। इस नृत्य को धीवर राग कहते हैं। कहते हैं धीवर राग। संगीत और नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को नटवरी कहते हैं। किसमें? संगीत और नक्कारे। नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों द्वारा मुख्यतः जन्माष्टमी और होली पर किया जाता है, भगवान कृष्ण के संबंध में। चौरसिया नृत्य जौनपुर में होता है, जैसा भी पढ़ा था। कहाँ? कहारों द्वारा किया जाता है। कर्मा, वो भी बता देना, कर्मा नृत्य किसके द्वारा कहाँ होता है? मिर्जापुर और सोनभद्र। किसके द्वारा? कोल जनजातियों के स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। किससे? कोल जनजाति, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कोल जनजाति द्वारा। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? नौटंकी। हाथरसी कानपुर शैली में संवाद और गायन के प्रस्तुत नौटंकी कहते हैं। क्या है? हाथरसी और कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद और गायन को, कौन सा? संवाद भी होता है और गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं। ये डिफिनेशन लिख सकते हो, हाथरसी और कानपुरी नाट्य को। उत्तर प्रदेश नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर अक्टूबर मास में होता है। रामलीला में भगवान राम के जीवन की घटनाओं को होता है। राहुला, ये शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों और शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। ये बुंदेलखंड में होता है राहुला। नृत्य को है कथक शैली में उत्तर प्रदेश की ही देन है। नृत्य की कथक शैली जो कहाँ से? उत्तर प्रदेश है। कथक शैली अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहन दिया था। वाजिद अली शाह को क्या कहा जाता है? स्वर्णिक कहा जाता है।
आर्ट एंड कल्चर में। बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भ्रतरी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। कौन कौन से? बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरन भगत और भ्रतृहरि। ये सब क्या हैं? लोकगीत हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध। रसिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि में होता है, बताया था आपको। एक कृष्ण की भगवान के लिए गाया जाता है। चैता लोकगीत ये कहाँ होता है? ये फागुन पूर्णिमा के दिन होता है, चैत के दौरान गाया जाता है ना, जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है चैत में। कजरी लोकगीत मुख्यतः कहाँ होता है? कजरी आपको बताया था मिर्जापुर में होता है ना। इसमें सावन महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। आला कहाँ होता है? ये आला उदन की वीरता का वर्णन है बुंदेलखंड में। 7 स्वरों के बारे में पौराणिक ग्रंथ कौन सा है? महाभारत से मिलता है। कौन से? 7 स्वर के बारे में, 7 स्वर। इसके बाद पाणिनि रचित अष्टाध्यायी में भी 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। कौन से? 7 स्वर। जो 7 स्वर हैं, सारे गामा पा जो भी हैं, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? फिर बनेठी उत्तर प्रदेश की एक कला है जिसकी उद्भव पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म में पाई जाती है। कौन सी? बनेठी। इस कला का अभ्यास तलवारबाजी में निपुणता हेतु किया जाता है। इस कला में जलती हुई रस्सी या लाठी को चक्राकार घुमाया जाता है। वर्तमान में इस कला के बहुत कम जानकार रह गए, है ना। उत्तर प्रदेश में 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। एक दो मेले नहीं, कितने? 2250। और सबसे ज़्यादा मेले किस डिस्ट्रिक्ट में है? मथुरा में। नंबर 2 पे कानपुर, हमीरपुर, फिर झांसी, फिर फतेहपुर में। मुगल कालीन वैभव के दृश्य से आगरा के ताज महोत्सव का मनाया जाता है। उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन है? सुलहकुल उत्सव आगरा मनाया जाता है। होली पर लठमार होली कहाँ होती है? बरसाना में होती। अयोध्या परिक्रमा कहाँ की जाती है? अयोध्या में। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला जो होता है प्रयागराज में होता है। महाकुंभ हर 12 साल बाद होता है। अर्ध कुंभ 6 साल बाद होता है। और इस बार जो कुंभ हो रहा है वो कितने? 144 साल बाद हो रहा है। 2013 में कुंभ अर्ध कुंभ आता है। उत्तर प्रदेश से सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में है। सबसे कम मेला कहाँ है? पीलीभीत है। ददरी जो है पशु वाला कहाँ है? बलिया में है। ये दादरी में, इधर दिल्ली साइड मत आ जाना, ददरी है। जैन धर्म अनुयायी द्वारा मुख्य पर्व कौन सा? महावीर जयंती मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध धर्म के अनुयायी द्वारा मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के अनुयायी द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख कौन कौन से? रमजान, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, बराफात और शब बारात। उत्तर प्रदेश में ईसाई धर्म के अनुयायी द्वारा कौन कौन मनाया? जो न्यू ईयर है, गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस। रंग कर्म में रामलीला, रासलीला, नौटंकी। रामलीला का अपना कोई मानक रूप नहीं है, ठीक है। और रासलीला में क्या है? रूढ़गत परंपरागत अनुशासन से बंधे होने के कारण गायकी और अभिनय की परंपरा शैली में निबद्ध है। नौटंकी में स्वरूप मूलतः बीथ का नाटक है। नौटंकी का स्वरूप मूलतः क्या है? बीथी नाटक का है। नौटंकी कलाकारों वजूद को कायम रखने के लिए नौटंकी कला केंद्र नामक संस्था के 1843 में लखनऊ में नवाब बाजीद अली साहब, कब? 1843 में, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, द्वारा लिखित किस्सा राधा कन्हैया। बाजीद अली शाह ने खुद लिखा था। कौन सा? कृष्ण कन्हैया, वो राधा कन्हैया। और 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैयद आगा हसन अमानत लखनवी कृत इंदर सभा के मंचन का जिक्र प्राप्त होता है। 1821 में पंडित माधव शुक्ल जो है प्रयागराज के थे। इन्होंने अपना लेखन विशिष्ट नाटकों के सफल निर्देशन के साथ ही नहरों के हिंदी नाट्य समितियों की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व के पश्चात में जो है क्या होता है, यहाँ पे स्थापित इप्टा भारतीय नाट्य संघ जो थी आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ में स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखना। 1969 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का वर्तमान नाम दिया गया है ना। पहले 1963 में इसने हुई थी, है ना, नाट्य भारत अकेडमी जो है। और भारतीय नाट्य अकेडमी की स्थापना बाद में की गई। उत्तर प्रदेश पहले और भारतीय की बाद में की गई। उर्मिला कुमार थपलियाल, राजवीर रसिया, राजभर कुलश्रेष्ठ, ये सभी कौन हैं? ये राष्ट्रीय स्तर के पहचान वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य रंगकर्मी हैं। नाट्य संघ देखो कहाँ कहाँ में नीचे। भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में है। साधना नाट्य कल गाजियाबाद में। लखनऊ के आयावर। नेहरू बाल भवन कहाँ है? प्रयागराज में। अभिनय ज्योति बनारसी। स्वास्तिक मथुरा में है। रूपांतर कहाँ है? गोरखपुर। श्री नाट्यम बनारसी। मध्य नाट्य संस्थान कहाँ है? गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में रंगमंच विषयक पहली पत्रिका 53 से 54 में भारतीय जन नाट्य आगरा ने रंगमंच की प्रकाशित की, जो अभिनय के नाम से प्रसिद्ध हुई, याद रखना।
1976 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकार कलाओं को जो है क्या है, त्रैमासिक छाया नट आरंभ किया। क्या किया? छाया नट। भारतीय अकादमी ने 2000 में जो है रजत जयंती और भरत रंग डॉक्टर किया। जो पत्रिका है रंग प्रभा का भी प्रकाशन कराया। अब कला के बारे में पढ़ते हैं। 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। 1984 में क्या हुआ बच्चों, ललित कला केंद्र, केंद्रीय ललित कला केंद्र ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में खोला। 1997 में गैलरी डी आर्ट के नाम से एक दीर्घा लखनऊ में प्रारंभ की गई। राज्य ललित कला अकादमी ने कला त्रैमासिक नाम पत्रिका शुरू की। और बच्चों मेन चीज है चित्रकार अमिता शेरगिल जो है कहाँ की थी? गोरखपुर की थी, याद रखना। सिनेमा में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की ही मात्र ऐसा राज्य है जहाँ फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार है। पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा फिल्मों का बाजार कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश में बच्चों माना जाता है। आला मारा निर्देशक बीपी मिश्र उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के थे। जो आला मारा जो पहली पिक्चर भारत की मानी जाती है उसके निर्देशक कौन थे? आपके बीपी मिश्र थे, वो देवरिया के थे। फिल्म उद्योग में उत्तर प्रदेश के कई नामी कलाकार हैं, जिनमें जैसे अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अतिरिक्त संगीतकार नौशाद, कथा और संवाद लेखक जो हैं डॉक्टर राही मासूम रजा, निर्देशक मुजफ्फर याद भी उत्तर प्रदेश से रहे। मर्चेंट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म कौन थी? द गुरु की कहानी बनारसी पर आधारित थी। इसमें डॉक्टर महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित संघर्ष वाराणसी के पंडों के आपसी वैमनस्य की कहानी थी। उत्तर प्रदेश ने 1998 में फिल्म उद्योग का दर्जा दिया। फिल्म को जो क्या है उद्योग का दर्जा दिया था 1998 में, याद रखना। जब मेंस लिखते हो तो इफेक्ट डाल सकते हो। 1998 में क्या है इंडस्ट्री का वो इन्हें दे दिया था, दर्जा दे दिया था, है ना। पहली फिल्म नीति वर्ष 1999 में बना दी। पहली जो है फिल्म जो आपकी पॉलिसी जो है 1999 में घोषित की। और प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु। गाजियाबाद दिल्ली के मध्य स्थित नोएडा छोटी फिल्म नगरी मानी जाती है। महत्वपूर्ण एकेडमी वगैरह सबका कहाँ क्या बना उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राज्य लेखागार की स्थापना 1949 में इलाहाबाद में की गई थी, जिसे सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में माना जाता है ना। ये सारी यहाँ पे वर्गीकरण, पैकिंग, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी लिपि हैं उनको सही से रखना है। एक पांडुलिपि पुस्तकालय भी प्रयागराज में है, याद रखना। चौबीस अक्टूबर 2000 को अधिसूचना द्वारा भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर देश में संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया। समझे? इसमें भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। 22 में क्या है, इसे क्या कर दिया गया? भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की 8 फरवरी 1962 में बनी थी, है ना। ये संस्कृत विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई। इसकी स्थापना मूल उद्देश्य क्या था? आर्ट एंड कल्चर और जो इससे जुड़े लोग हैं उनको इंकरेज करना। प्रदेश की जो ललित कला अकादमी है के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे। और अभी कौन है? सीताराम कश्यप है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की जो संगीत नाटक अकादमी है ना, ये कौन सी? ललित कला अकादमी। डिफरेंस याद रखना, ललित कला 1962 में, संगीत कला का हुई 1 साल बाद, है ना। और कथक परंपरा के आचार प्रचार के जो प्रचार प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1972 में लखनऊ घराने के कथकाचार्य जो कथक के आचार्य थे लच्छू महाराज के निर्देशन में उत्तर प्रदेश के संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत कथक केंद्र की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में किया गया। गोस्वामी दास ने जिस स्थान पर रामचरितमानस की रचना की थी वहीं उनकी स्मृति में तुलसी स्मारक भवन का निर्माण प्रदेश सरकार द्वारा 1969 में कराया गया। ठीक है, और कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और संस्कृति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश स्वायत्त संस्था के रूप में की गई किसी उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान लखनऊ बनाया गया। और इसमें तत्व संबंधी शोध, अध्ययन, जैन तीर्थंकरों की जितनी जानकारी सारी इसमें प्रिजर्व करी गई है। इस संस्था का उद्देश्य जो आपकी जो बनाई गई जो इसमें
जैन धर्म का सारा जैन धर्म पे ही उस पर रिसर्च के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है संस्कृत विभाग के अंतर्गत जो है 1988 से 89 में हुई थी। ठीक है। और भाषा लैंग्वेजेस पे देखो, लैंग्वेज के क्षेत्र में क्या क्या काम है। एक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, उर्दू भाषा संस्थान, सिंधी, पंजाबी, फखरुद्दीन अली। देखो उर्दू हो गई, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, 3 मेन लैंग्वेजेस हो गई। आपको पढ़ना है, सिंधी पंजाबी भी है, एक से जुड़ी हुई हो गई। हिंदुस्तान एकेडमी, ये सारे आपकी संस्थाएं कहाँ हैं? लखनऊ में। हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ है बच्चों? ये याद रखना है, ये और है। हिंदुस्तान एकेडमी है प्रयागराज में। राइट बच्चों। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी का देश की प्रथम अकादमी है, जिसकी स्थापना 1972 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 1947 में। और तब 1968 में जो है 26 जनवरी 1968 को सभी जो है ऑफिसों में हिंदी अनिवार्य कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी की स्थापना लखनऊ में 7 फरवरी 1996 में की गई थी। और ये साल याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता कभी कभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1989 में जो है संशोधन का राजभाषा जो अधिनियम था उसको संशोधित करके 1989 में उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा राजभाषा घोषित किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे बच्चों याद रखना। तो आज आर्ट एंड कल्चर में इतना हम लोगों ने पढ़ा है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। जो आपके जैन धर्म के सब पहले तीर्थंकर थे वो अयोध्या में ही हुए थे, वृषभनाथ, है ना। वहाँ पे वृषभनाथ, आनंदनाथ, इसमें 5 हुए अयोध्या में और 4 आपके बनारस में हुए थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स जरूर बनाना है, नोट्स बनाते रहिए, मैप बनाना सीख लीजिए, तो जिससे कि है आप लोगों को आराम लगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।